हरि ओम। 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 हरे ओम। ओम श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री विष्णु भगवान की जय। ओम श्री गोरक्षनाथ भगवान की जय। ओम भाइयों बहनों सज्जनों श्रोतागणों, तुलसीनाथ बाबा आपसे नम्र निवेदन करता है कि आज पंचमी है, मतलब 20 दिन मलमास के, ज्येष्ठ मास के, अधिक मास के बीत रहे। आज 20 दिन है, क्योंकि पंचम है। भाइयों बहनों सज्जनों, हे भगवत चरण अनुरागियों, भगवत भक्तों, भगवत प्रेमियों, बड़ा अमूल्य है ये पुरुषोत्तम मास। एक नहीं, हम 50 मुख लगाए तो भी हम इस पुरुषोत्तम मास का जो फल है, जो वरदान देने के लिए ही आए हैं परमात्मा श्री हरि, पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप में, तो भी हमें 50 मुख कम पड़ेगा। हर समय, हर क्षण, हर श्वास, जहां भी जो है, कारखाने में है, ऑफिस में है, पादर में है, खेतों में है, आप अपना पुरुषार्थ करते रहे। जो भी आपका दैनिक कार्य है वो करते रहे। हम नहीं कहते उसको छोड़ कर आंख बंद करके बैठ जाओ घर पे। काम हाथ करेगा जब तो मुख करेगा ना। जब भी आपको फुर्सत मिले उस समय आप भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नाम जाप करते रहे। भगवती हरिप्रिया तुलसी महारानी जो तुलसी के बिना कुछ भगवान को अच्छा ही नहीं लगता हो। एक बाजू दुनिया को वजन रख दीजिए और एक बाजू भगवान के लिए तुलसी का पत्ता रख दीजिए। तो तुलसी का पत्ता में इतना शक्ति है कि वो पलड़ा झुक जाएगा। इसलिए कहा गया है हरि प्रिया तुलसी माता, हरि प्रिया तुलसी पटरानी, हरि प्रिया तुलसी महारानी। तो भाइयों, आपके पास जो ईश्वर की कृपा समय है, जो बचे हुए दिन है पुरुषोत्तम महीना के, जो बीत गया सो बीत गया। आप अतीत को छोड़ करके वर्तमान को सुधारिए। आप वर्तमान को सुधारेंगे तो आपका पूरा भविष्य वो उज्जवल ही उज्जवल हो जाएगा। इसमें जरा भी शंका नहीं करना है। वर्तमान जिसका बिगड़ता है, जिसका वर्तमान बिगड़ता है, उसका भविष्य भी बिगड़ जाता है। जिसका वर्तमान सुधर जाता है, उसका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। तो जो आपके पुरुषोत्तम महीना के 10 जो बचे हुए हैं, उस पुरुषोत्तम महीना को ध्यान देते हुए आप जब करेंगे तब करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा को आप पूजन करेंगे, पंचोपचार पूजन करिए, दशोपचार पूजन करिए, षोडशोपचार पूजन करिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनके द्वारा श्री हरि परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करा लीजिए। पुरुषोत्तम महीने का जो पूजा है, जप है, वो आपको अश्वमेघ के यज्ञ के समान फल देता है।
अब ये तो हर बरस आता नहीं, हर महीने आता नहीं है। 3 बरस में एक बार आता है सज्जनों। मेरा अपना जो पुरुषोत्तम महीने का प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो हमारे निष्ठा है, और श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। बहुत जरूरी है हम सब देशवासियों के लिए, हम सब देशवासियों के लिए अति आवश्यक है। संकल्प लीजिए अथवा मानसिक पूजा करिए, शास्त्रों की वेदोक्त पूजा करिए अथवा मानसिक पूजा करिए। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि जब किया हुए का फल क्यों नहीं मिला। हमने इतने नवरात्राओं में हमने व्रत किया, उपवास किया, माँ वेद माता गायत्री का पुरस्चरण किया, हर एक नवरात्रि में अलग अलग माता का निवारण का लाखों मंत्र किया, तो हमको उससे कुछ मिला तो नहीं। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, सनातन धर्म अवलंबियों, जो गुरुदेव को मानने वाले हैं लोग, उनके लिए सुनना बहुत जरूरी है। ये कोई एक भक्त के एक गुरु का मंत्र नहीं है, सारे विश्व को इसी से शिक्षण दिया जाता है। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम। माता जी, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजन। गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। हम मन से ले रहे नाम, वही मनुष्यता से ले रहे नाम। महर्षि वाल्मीकि ने कैसे मंत्र जपा था। उल्टा नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, हो उल्टा नाम
जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सज्जनों, आपने सुना कि नाम जप है सिद्धि पुरुषों ने, महापुरुषों ने इसे गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट माता महाकाली का तपस्थली डूंगर श्री महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि जो कुछ कहो विश्वामित्र जी महाराज जो नवारण मंत्र चंडी पाठ में दिए गए हैं, एक एक मंत्र में इतनी शक्तियां हैं, सारे मंत्र बीजक है, नौ अक्षर बीजक है। अब मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, अलग अलग राज्य का अलग अलग जपने का विधान होता है। हमारे गुरु महाराज का दीक्षा निवारण मंत्र का इस प्रकार है, नहीं बताना चाहिए पर संसार जानेगा कैसे, जगत को मालूम कैसे पड़ेगा कि हम शुद्ध हैं, शुद्ध बोल रहे हैं। हमारी कामना इतनी बड़ी है, हमारे संकल्प इतने बड़े हैं, जितनी कामना है, जितना बड़ा संकल्प उतना ही बड़ा भरोसा है परमात्मा और भगवान पर, माता जी पर। इस आधार पर भक्त लोग उपवास करते हैं, कोई जल पीकर, कोई आहार करके, कोई फलाहार करके, कोई एक टाइम भोजन करके। और माँ भगवती परम्बा की कृपा से उन भक्तों को कुछ होता भी नहीं, माँ की कृपा से। विश्वामित्र जी महाराज ने, उनके नाम से नदी भी है, विश्वामित्री नदी भी है, जिसमें बरसात के अंदर, बड़ोदरा के अंदर घर घर में मगर भगवान दर्शन देते हैं, खोड़ियार माता के कमैया गवाह। तो ऐसी साधना किया है, श्री विश्वामित्र जी ने नवारण मंत्र जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये हमारे गुरु का दिया हुआ मंत्र है प्यारे भाइयों सज्जनों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अलग अलग देश का अलग अलग मर्यादा, अलग अलग गुरु की शिक्षा है, दीक्षा है। हम टीका नहीं कर रहे, पर हमारे गुरुदेव ने जो मुझे बताया है कि निवारण मंत्र का जप इस तरह करना चाहिए। एक बार पुनः बोलता हूं, ओम ऐं
हिरिंग, क्लिंग, चामुंडा। चामुंडा में मेरे बगल में बैठी है। चामुंडा स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, महाकाली स्वरूप, एकता माता जी यहीं बैठी है। और जब तक हम माताओं में श्रद्धा निष्ठा, घर में, बाहर, पड़ोस में, अपने परिवार में, जब तक ये भाव नहीं रखेंगे माताओं के प्रति, तब तक माता प्रसन्न रहती है। और कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों का मान है, सम्मान है, उस घर में देवताओं का आवागमन लगा रहता है। महालक्ष्मी जी वहां वास करते हैं। जो हमारे महापुरुषों ने, आदि कवियों ने, जो कोई जगत को प्रसाद में प्रदान किया है, उसको अर्थ हम ना समझ करके गलत अर्थ लगा बैठते हैं। अब हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं, जो ना समझ हैं, वो गोस्वामी जी के चौपाइयों को भी उस पर दलील करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया के बाहर पहरा देते थे। गोस्वामी जी कुटिया में है, प्रभु राम लक्ष्मण जी बाहर पहरा देते थे। ऐसे वो गोस्वामी जी जिनका अवतार धर्म अवतार है, कितनी सरल भाषा में, अवधी भाषा में सारे विश्व को प्रदान किया है भगवान ने कृपा से। जैसे ना समझने वाले हैं, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी सज्जनों। जो संस्कृत का शब्दकोश आता है माता जी, उप शब्दकोश में एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द अनेक अर्थ। और से छोड़िए, एक सारा विषय है श्रद्धा का, सारा विषय भाव का। एक पुरुषोत्तम भगवान का याचक है, उसका नाम गोपाल है, गोपाल। और सारे गांव के गाय को चराता है। पचास बरस की उम्र हो गई उसकी,
ना वो पढ़ा है, ना वो लिखा है, ना कोई शिक्षित है, ना गुरुमुखी है। एक दिवस संत मंडली अपना जमात लेके निकली। भजन मंडली प्रभु का नाम जपते हुए वो जा रही थी। उसमें ये गोपाल नाम का जो ग्वाला था, उसको बड़ा करण प्रिय लगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बड़ा आनंद आ गया उस बालक को, गोपाल को आकर्षित हो गया। उधरते एक संत महात्मा निकले, उनके चरण में ग्वाल भाई पड़ गया कि आप हमको, जो भी धूल मंडली भजन मंडली गई है, ये प्रभु का नाम लेते हुए हमको भी कुछ बताइए आप। मैं कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ऐसा करिए आप हमारे गुरु उपदेश दे दिया, हमारे गुरु बन जाइए आप। और संत परमहंस ने कहा कि देखो, हम इस समय निकले हैं तीर्थ यात्रा में, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो। जो तुमने राम नाम सुना, उस राम नाम की कृपा से कोई गुरु आपको अवश्य मिल जाएगा। संत के वचनों की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन प्रभु कृपा से वो ग्वाले को बड़े पावरफुल दिव्य से दिव्य संत का दर्शन हुआ। वो सज्जन ग्वाला सा बुरा सुना दिया कि प्रभु मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कुछ जानता नहीं। और संत जी ने कहा ऐसा करो, पहले तो स्नान करियो। एक बाजू आसन पर बैठाया, पहला तो उपदेश दिया उनको अच्छी तरह कि वो कृष्ण भक्त से संत जी, ऐसे भी किसी को जब भगवान को ध्यान करना हो तो ध्यान के पहले पहले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का स्वरूप का ध्यान करने से सरल हो जाता है, ध्यान लग जाता है जल्दी। सारी कथाएं संत जी ने उनको सुना दी। इस तरह परमात्मा सुदर्शन चक्रधारी, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान है, जिनका मैं भक्ति करता हूँ। जो नाना प्रकार को उपदेश दिए थे, वो गोपाल बोलता है, प्रभु संत जी महाराज, हम ग्वाले हैं, पढ़े हैं नहीं, लिखे हैं नहीं, कुछ जानते नहीं है। अंगूठा छाप इतना अपने विधान बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो संत जी महात्मा जी बड़े दयालु थे, बोले ठीक है सुनो,
कुछ नहीं करना तो एक काम करना, तुम भगवान को भोग लगा के ही भोजन पाना। एक गुरु महाराज ने व्रत उसको दे दिया, नेम दे दिया, और वो चले गए अपनी यात्रा में। उनकी पत्नी, गोपाल की पत्नी, भोजन बांध के कपड़े में, क्या होता, चटनी रोटी होती, चटनी रोटी वो दे जाते। भोजन उस दिन लाई तो गोपाल भाई ने जैसे गुरुजी ने कहा था, एक पत्ता तोड़ के लाए, पत्ते को धोया, पवित्र किया, उस पर पत्ते भगवान का भोग रखा। जैसे बाबा जी ने बताया था ऐसे उन्होंने पालन किया। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, आधे दिन हो गया, पूरा दिन हो गया, आए नहीं। लास्ट में सारा भोजन गाय को खिला देता था। ये दैनिक क्रम था, दैनिक क्रम ऐसे बन गया। वो भोजन करता नहीं तो उसका शरीर एकदम क्षीण होता जा रहा था, कमजोर हो गया बहुत। पत्नी ने पूछा कि आप भोजन करते नहीं हो, कैसा, आपका कोई रोग है आपको? तो कुछ ऐसे संतों की बात होती है सज्जनों, कि हर एक को जाहिर में बताया नहीं जाता, अपने पत्नी को भी नहीं बताया जाता है। जो गुरु मंत्र था, जो गुरु विधान था, चलो सवेरा हुआ, पुनः गए गाय चराने के लिए। वो उस दिन 20वां दिन था, उनका 20वां दिन। अब प्रभु उस दिन भी नहीं आए। उसके दूसरे दिन इतना कमजोर हो गया शरीर कि उठ भी नहीं पाते थे, सोए सोए। पत्नी ने धर्म निभाया, बहुत हट किया। आज तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे पास से जब तक खाओगे नहीं आप। गोपाल भाई ने समझाया, भगवान के लिए आप आज जाइए, बस कल से नहीं जाना। आज मेरी बात मान लो, आज जाओ। गोपाल को ऐसा था कि हमारा तो पूरा हो चुका है, शायद मेरा आज शरीर भी पूरा हो जाएगा। आज का दिन मेरे लिए अंतिम दिन है। पत्नी मान गई, बात चली गई। गोपाल आंसुओं से अभिषेक कर रहा है भगवान को, रोते रोते। उठ सकता नहीं, बैठ सकता नहीं है, पत्ता ला सकता नहीं, पत्ता धो सकता नहीं, भगवान को उपभोग कैसे धरे। परमात्मा कृष्ण कन्हैया लाल, पुरुषोत्तम भगवान जो सबके तारणहार है, जिस स्वरूप को गुरु ने वर्णन किया था, ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं। उनका वस्त्र वही स्वरूप था। आवाज दिया प्रभु ने, गोपाल। उस आवाज में कितनी ऊर्जा होगी कि सुनता ही उसका अंतःकरण जागृत हो गया, गोपाल। मैं आ गया हूं।
भगवान आकर के उठाए, बैठाए, स्पर्श किया, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। भगवान ने उठा करके और अपने हृदय से लगा लिया उस गोपाल को। अब परमात्मा ने जैसे गोपाल को हृदय से लगाया, तो जैसा वो हृष्ट पुरुष पहले था, सब कुछ पुनः परिवर्तन हो गया, वैसे ही हो गया वो। परमात्मा ने कहा अब तुम्हारे आज के बाद गाय चराना नहीं पड़ेगा। सुन लो भक्तों, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखने का रिजल्ट क्या मिलता है भक्तों को। पहले जो है मसाला खाने का, जो मसाला है ना माता जी, हल्दी है, मिर्चा है, जो भी मसाला है, उसको सिलबट्टे पर बनाया जाता था। तो वो इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट होता। उसमें भी देखिए कहा है महापुरुष ने, करो कसाला खाओ मसाला।